नमस्ते भाइयों और बहनों। एसेस ऑफ ओलंपिक्स के एक नए विशेषंक, एक नई कड़ी और इस श्रृंखला के अगले पड़ाव के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक अनूठी शख्सियत जुड़ी है, मनहर चौहान। मनहर चौहान जिनको काफी दिक्कतों, काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, परंतु वो डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। जिंदगी में हर लम्हा आपके पास सिर्फ दो ही दो ही चॉइसेस, दो ही ऑप्शंस से, सिर्फ दो ही विकल्प लाता है। पहला पहला विकल्प कि आपको पीड़ा हो, और दूसरा विकल्प आपको ग्लानि हो। आप गिरेंगे तो शायद आपको पीड़ा होगी, अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपको ग्लानि होगी। कौन सा आप चुनते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और उसके पश्चात वो जो निर्णय आप लेते हैं, वो आपके तकदीर, आपका किस्मत का फैसला करती है। और शायद मनहर जी ने हर बार गिर करके दर्द उठाने का फैसला चुना, ना कि ग्लानी का। तो सुनते हैं मनहर की कहानी, मनहर की जुबानी। नमस्ते मनहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद न- हमारे एसेस ऑफ ओलंपिक्स में जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, आपका कीमती वक्त निकाल करके। मैं सीधे आता हूं। पहला प्रश्न आपसे, आप मनोहर जी अपने बचपन के बारे में बताएं, अपने दिव्यांगता के बारे में बताएं। आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस तरीके की पीड़ाओं का सामना करना पड़ा जब से आप पैदा हुए, और आपके घर परिवार में कैसा आपको सपोर्ट सिस्टम मिला, कैसा लोगों ने आपको सहारा दिया, आपके माँ बाप का जो रवैया था और उनकी जो प्रेरणाजनक बातें हैं, उन सब के बारे में बताइए। नमस्कार सर। मेरा जन्म गुजरात के मोरबी के पास छोटा से गांव में हुआ। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पैर में पोलियो हो गया। मुझे बुखार आया और मेरे दोनों पैर चले गए। मैं 75% दिव्यांगता मेरे शरीर में आ गई। सर, ऐसे में तो एक फार्मर फैमिली, मेरे पिताजी फार्मर है। मेरी मम्मी कुछ पढ़ी लिखी नहीं, और मुझे ये हो गया तो पूरा मेरा फैमिली एकदम सदमे में पहुंच गया। ऐसे सर, मेरे फैमिली को तो ये पता ही था कि इसको पोलियो हो गया। उसका कारण ये कि यही है कि मेरी सबसे बड़ी बहन है, वो भी पोलियो की शिकार बन गई थी। अरे बाप। उस हिसाब से मुझे भी ये जब पोलियो हो गया तो मेरे फैमिली में बहुत सदमा पहुंचा। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं। सबसे सबसे बड़ी बहन है, वो पोलियो की शिकार हो गई। फिर 2 जुड़वे भाई हैं मेरे, वो एकदम नॉर्मल है। उसके बाद मेरा 5 साल के बाद मेरा जन्म बॉर्न हुआ था। तो मैं सर एकदम रुष्ट पुष्ट था। मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी, तू, तेरे को कुछ होने वाला नहीं था। मेरे पिताजी बोल रहे थे, ये तो एकदम रुष्ट पुष्ट है, इसको कुछ नहीं होने वाला। फिर भी मेरे को 2 साल का था, मेरे को बुखार लगा और मेरे दोनों पैर पोलियो हो गए। मेरी मम्मी मोरबी में मेरे को लेके गई, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पैर इतने मजबूत थे कि डॉक्टर भी उसका जांच नहीं कर पाता था कि ये इसके पैर में पोलियो है। लेकिन मेरी माँ को, जब मेरी सिस्टर ऐसी जो पोलियो ग्रस्त हो गई थी, तब वो डॉक्टर को बोल रही थी कि ये मेरे बच्चे को पोलियो ही है, क्योंकि ये सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, बार बार गिर रहा है। मैं सर चलने लगा था, 2 साल का था तब मैं तो चलने लगा था। लेकिन ये पोजीशन हो गया। और मेरी मम्मी को तो
और पापा को इतना जानकारी नहीं थी। वो जब मेरे को मोरबी लेके गए गए और मैं जब रो रहा था, तो जब सेव होता है, एप्पल की लारी खड़ी रहती है, वो लारी को देख के मैं रो रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए। तो मेरी मम्मी को उतना पता नहीं था कि ये एप्पल है, उसको ऐसा लगा ये कोई बॉल है और मुझे लेके दिया था। ऐसा मेरी मम्मी की सिचुएशन थी। फिर भी मेरी मम्मी मुझे लेके डॉक्टरों के पास, दूसरे डॉक्टर के पास ऐसे ले लेके घूमती थी। और सिचुएशन ऐसी थी सर, हमारी पोजीशन भी ऐसी नहीं थी कि हम मेरा इलाज कुछ अच्छी डॉक्टरों के पास भी हो, क्योंकि मैं फार्मर फैमिली का था। और फिर मेरे मम्मी ने फिर भी मेरे को, जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, तो सर मेरा मैं जैसे चार पैर से चलते हैं हम घसड़ के, ऐसा मैं फिर चलता था। मुझे जब स्कूल में दाखिल किया, तो मेरा घर से स्कूल दूर होता है। मम्मी खेत में जाती है, भैंस का काम करती है, गाय का काम करती है, खेत में मजूर आते हैं उसको खिलाने का काम करती है, उसके साथ साथ मेरे को स्कूल भेजते थे। अवेयरनेस थी, कोई रैंप नहीं था स्कूल में आने जाने में, मुझे बहुत परेशान होती थी। और फिर भी मेरे घर से मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मुझे स्कूल में भेजा, मुझे ट्यूशन में भेजती थी और बोलती थी, तेरे पैर नहीं है तो तुरे तो आपको तो और अच्छा ध्यान देना पड़ेगा पढ़ाई में और आगे बढ़ना है, समाज के साथ करना है। इस एक तरफ समाज, एक तरफ हमारी डिसेबिलिटी और पढ़ना, उसमें सर बहुत बहुत दिक्कत होती है। फिर भी मैंने 12वीं तक वहां पे पास किया। फिर मैं कॉलेज करने के लिए सूरत में आया। सूरत में मैंने एसवाई बीकॉम एसवाई किया, एसवाई तक मैंने पढ़ाई चालू रखी। साथ साथ भाई के स्टूडियो के अंदर मैंने अपना, क्योंकि पार्ट टाइम में स्टूडियो में बैठता था और पार्ट टाइम मैं अपना कॉलेज करता था। फिर मुझे फोटोग्राफी सर, मैं बिजनेस में, मुझे भाई भी कैमरा नहीं देता था, क्योंकि अगर मैं गिर गया, चलने में गिर गया, तो सर कैमरा का नुकसान हो जाता था। लेकिन भाई जब स्टूडियो मेरे भरोसे छोड़ के आउटडोर में चले जाते थे, तब मैं ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करके गले में कैमरा डाल के, कोई पासपोर्ट फोटो खिंचाने के लिए आते थे तो साहस करके फोटो खींच लेता था। तो फिर भाई को भी कॉन्फिडेंस आया कि ये ऐसा पासपोर्ट तो खींच लेता था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सर फोटो में जो करेक्शन करने का था, जो कस्टमर के साथ बिहेव करने का था, वो जो नॉर्मल लोग करते थे, उसका उससे भी अच्छा मैं काम देता था। कस्टमर को मैं अच्छा बिहेव करता था, तो थोड़े बहुत कस्टमर मेरे पक्के हो गए। इस हिसाब से मैं फोटोग्राफी में थोड़ा 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 आगे बढ़ा। और जन्म से जो मुझे, जब मैं फोटोग्राफी करता हूँ, तो लेकिन दूसरे लोग जब मेरी फोटोग्राफी में करता हूँ, तो वो भी शंकाशील हो जाते हैं कि ये किस तरह से काम कर पाएगा। बहुत बढ़िया मनोज जी। तो कहते हैं कि ज्ञान और व्यवहार कौन सा बड़ा? व्यवहार व्यवहार व्यवहार, क्योंकि आपका व्यवहार से ही मनुष्य, किसी भी मनुष्य को जीता जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। तो मनोज जी बताइए कि आप सार्थक से, नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन से कैसे जीते और आपने कौन कौन से पद, कौन कौन से पदक हासिल किए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर जब मैं फोटोग्राफी का काम करता था, तब सूरत के अंदर विकलांग कल्याण सोसाइटी ट्रस्ट, वो यहाँ पे विकलांगों का
लिए उत्थान के लिए काम करती। तो सार्थक ने ये जब विकलांगों को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी स्किल आगे करने के लिए ट्रस्ट के अंदर कोई लेटर भेजा था। तो उस तरीके से मैं विकलांग कल्याण ट्रस्ट के संपर्क में था। और जो विकलांगों का कोई समारोह होता था, विकलांगों का ट्राइसिकल वितरण था होता था, कोई विकलांगों का मार्गदर्शन शिविर होता था, तब मैं विकलांगों की फोटोग्राफी उस ट्रस्ट में फ्री में कर रहा था। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि वहां पे मुझे थोड़ा प्लेटफॉर्म मिले, वहां पे उसको भी जो ट्रस्ट को मैं थोड़ा हेल्प हो सकूं। तो वो ट्रस्ट ने मुझे सार्थक की जो ये एब्लेम्पिक्स होती है उसके अंदर 2002 के अंदर मुझे पार्टिसिपेट करवाया। क्या वो बात। रीजनल में हुआ, अहमदाबाद बीपीए में। तो मैं वहां पे जो कंपटीशन हुई, वहां पे मैं फर्स्ट आया सर। क्या और बात। वहां से लेके मैं दिल्ली के अंदर नेशनल हुआ, तो वहां पे भी मैं फर्स्ट आया स्टूडियो फोटोग्राफी पोर्ट्रेट में। क्या बात है। तो मतलब आप दोनों जगह स्वर्ण पदक हासिल किया आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर मुझे मौका मिला इंटरनेशनल खेलने का। अरे क्या बात है, क्या बात है। और वो तब भारत के अंदर हुई इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल में मुझे वहां से ट्रेनिंग भी दी और मेरा हौसला और बढ़ गया। और इंटरनेशनल के अंदर मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिल गया सर। बहुत ही बढ़िया, उत्तम, उत्तम। और आज मैं जो ये मेरे स्टूडियो में बैठा हूँ, वो सार्थक जैसे एनजीओ और नाई, नेशनल एब्लिपिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मुझे ये सब देन है कि आज ये मैं अपना खुद का स्टूडियो में बैठा हूँ। आप रोजी रोटी नहीं कमा रहे हैं, आप सम्मान कमा रहे हैं, आप प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, आप दिशा मार्गदर्शक बन रहे हैं। आप रोजी रोटी नहीं कमा रहे हैं, याद रखिए मनहर। ये आपकी जो ये कहानी है और आपकी जो आप बीती है, ये बहुत ही गजब की है। ये हर चैनल पे और हर जगह दिखानी चाहिए, क्योंकि आपके जैसे हमें बहुत सारे मनहर चाहिए, जो पूरे विश्व को दिव्यांगता का एक मैसेज दे सके, एक 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 बात बता सकें कि दिव्यांगता कोई कलंक नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। अगर ठान लो तो शायद आपकी मुट्ठी में भी दुनिया आ सकती है। तो गजब, बहुत ही बढ़िया मनहर। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि कुछ आपने आपने अच्छी बात बोली कि मैंने अपने आप को बोला कि मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। कुछ ऐसा मैसेज, क्योंकि अभी हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे युवा, बहुत सारे दिव्यांग जब विपरीत परिस्थिति आती है तो दब जाते हैं, बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। तो उनको आप एक संक्षिप्त में, छोटे में कुछ मैसेज, कुछ शब्द जो उनके जहन में रहे, जो उनके दिमाग में रहे, जो उनके मस्तिष्क में बैठ जाएं, जिससे कि जब भी वो नकारात्मकता को देखें तो आपके शब्द को ध्यान करके वो ऊर्जावान हो सके। तो ऐसे कुछ शब्द बोलिए। सर जीवन में ऐसा ठाम लेना चाहिए कि हमने इतना, सरकार, समाज, संस्थाएं कुछ हमको दिया है, जैसे कि मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, तो हमें भी सरकार, समाज और संस्थाओं के लिए कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए इसीलिए हमें चुप नहीं बैठना। हर पोजीशन में, हर परिस्थितियां में कोई भी बाधाएं आ जाए, लेकिन हमको जो हमारा ध्येय है, हमारा ध्येय हासिल करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। और हमको किस तरह से आगे बढ़ना है, उसका एक मन में ठाम लेना चाहिए। एक 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 ध्येय निश्चित करना चाहिए ताकि हम उसको सिद्ध करें।
लगातार कोशिश 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 करने से हम एक दिन सफल हो जाएंगे। बस हम सब दिव्यांगों को, भारत के सब दिव्यांगों को एक ठाम लेनी चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर मन में, हौसले में, मन में एक ठाम लेंगे तो हम जरूर वो सब कठिनाइयों से पार होके एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया मनहर जी। हर हर कठिनाई हर कठिनाई हर कठिनाइयां पार होती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना अच्छा, इतना ऊर्जावान, प्रेरणा स्रोत, प्रेरणाजनक संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं। मैं सिद्धार्थ रस्तोगी, आपका मित्र, आपका दोस्त, आऊंगा एक और नई कहानी के साथ एसेस ऑफ ओलंपिक्स में। देखते रहिए, सुनते रहिए और अपना जीवन बदलते रहिए, क्योंकि याद रखिए, इसी में है, इन्हीं 5 उंगलियों में, इसी हाथ में है आपकी किस्मत। आप ही अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।